हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंजू फैमिली ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। ये जो मेरा ब्लॉग है ये है मॉर्निंग का, और मैं जो कर रही हूँ वो किचन को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। गंदी नहीं, फैल रही है, बस सारे में फैल रही है, क्योंकि चाय नाश्ता मेरा हो चुका है। और बस मैं जो है बर्तन संगवा रही हूँ। शर्मा जी हमारे घर पर हैं, और शर्मा जी को भी मैं दिखाऊंगी उनको क्या हुआ है। और बस यहाँ पर जो है वो मैं संगवा रही हूँ। जो स्लैब पे बर्तन पड़े हैं, क्योंकि बहुत जो नाइट में मेरे को बहुत सारा काम था, तो बस मैं काम कर कर सो गई थी। बस ये बर्तन भी नहीं लगाए थे, टोकरे में भर रहे थे। बस मैंने सोचा कि चलो सुबह को लगा दूंगी। और ये चाय के बर्तन हैं। और मेरा काफ़ी दिनों बाद ये ब्लॉग आया है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया था बीच में। और रीज़न क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और बस यहाँ पर जो है मैं वैष्णवी के लिए दूध बना रही थी, दूध कर रही थी उसके लिए बनाकर। और बस स्लैब पे जो है ऊपर को संगवा लूँगी मैं। और हमारे जो शर्मा जी को हो गया था, उनको चोट लग गई थी, तो बस मुझे इसीलिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। और यहाँ पर जो है मैं लगा रही हूँ, बर्तन साफ़ कर रही हूँ। लगा नहीं रही, बर्तन साफ़ कर रही हूँ। तो मुझे काफ़ी दिन से टाइम नहीं मिल पा रहा था कुछ। तो मैं जो बता रही थी आप लोगों को, मेरे भैया के बेटे की मैरिज थी, तो उसके चक्कर में लगी हुई थी। और कुछ हमारी शर्मा जी की चोट लग गई थी, तो इसलिए थोड़ा सा बिज़ी थी मैं, तो इसलिए मेरे ब्लॉग नहीं बन पाए थे। क्योंकि हमारे शर्मा जी को देखने कोई ना कोई आ जाता था, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता था कि मैं ब्लॉग बना लूँ, तो इसीलिए। और यहाँ पर जो है मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, तो ये भिगोना जो है मेरे दूध का है। और दूध का भिगोना इतना मतलब मलाई चिपक जाती है, तो अगर चूने से साफ़ करो तो होता नहीं है। इसीलिए मैंने थोड़ा सा गर्म पानी कर लिया, और उसमें अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा। ये जो मतलब मलाई चिपकी रहती है वो भी साफ़ हो जाएगी, और बिल्कुल चिकनाहट ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा गर्म पानी कर लिया है, ताकि भिगोना जो है वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। और वैष्णवी जो थी वो टीवी देख रही थी, हमारे शर्मा जी धूप सेक रहे थे, धूप में बैठे थे यानी के। और यहाँ जो है मैं बर्तन अपना धो लूँगी सारे, क्योंकि पहले जो है मैं बर्तन धोती हूँ, फिर उसके बाद साफ़ करती हूँ। और यहाँ पर मैंने सिंक को जो है साफ़ कर लूँगी, और बर्तन जो है वो
और वैष्णवी जो है वो पता नहीं क्या मेरी जो चुन्नी को बांध बांध कर खेल रही थी। वो ऐसे ही करती है, मेरी चुन्नी को ले लेती है और बांध बांध कर खेलती रहती है। उसे पहनती है कि साड़ी पहननी मम्मी, पता नहीं क्या करती है, गांठे बांधती रहती है और उनसे खेलती रहती है। और हमारे शर्मा जी कह रहे थे कि देखो वो क्या कर रही है। मैंने कहा करने दो उसे जो कर रही है, फिर वरना वो आकर मुझे डिस्टर्ब करने लगती है। और यहाँ पर जो है मैं आटे को बड़े हाथ से दबा रही थी और मैं बड़ी कहते हैं पता नहीं क्या सोच रही थी, बड़ी गहरी सोच में थी और मैं उसे दबा दबा रही थी आटे को। नमस्ते माँ जी। क्या कर रही हो? ओए होए जीजा कटी का सूता लागे के बार जी बात है। चला जीजा मुठा के तेरी बेब देने बनाना आया हूँ। नो नहीं जीजा बेटी मैं हमारी डिमांड पूरी कर फिर जाइए। हाँ माँ जी। को मांडू माँ जी। ना ना आप छोड़ दो माँ जी। ना माँ जी ये बिखर और जाएगा। यहाँ पर जो है बेटा वैष्णवी जी। मतलब साड़ी पहनकर खेल सी रही थी और वो मेरे काम को डिस्टर्ब कर रही थी और ऐसे उस पर कह रही थी कि मम्मी मैं कुछ लिख रही हूँ। क्योंकि फिर मुझे भी याद आ गया कि हम बचपन में हमारे भी जब आटा रहता था तो हम ऐसे ही उसे दबा दबा कर उस पर कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। और यहाँ पर जो है मैं शर्मा जी के लगा रही हूँ हाथ पे ट्यूब जो दर्द वाली है उस पर। और आप लोग देख लीजिए हमारे शर्मा जी के सिर में जो है पट्टी बंध रही है, माथे पर हल्की सी उनकी चोट थी। और उनके तो चोट तो काफ़ी लगी थी, पट्टी खुल चुकी थी क्योंकि जब उनके चोट लगी थी उसके ये 3-4 दिन बाद की ब्लॉक है। क्योंकि जब मैं नहीं बना पाई थी जब तो उनकी नाक पर भी थी, माथे पर भी थी और हल्की सिर में भी थी और हाथ में भी थी। तो बस हाथ में और माथे पे तो बंध रही थी, वो तो अब तक बंध रही है उनके। सिर की खोल दी थी क्योंकि सिर में ज़्यादा नहीं थी और नाक पर भी ऐसी ज़्यादा खास नहीं थी। और बस यहाँ पर जो है मैं चादर को झाड़ कर बिछा रही हूँ क्योंकि काम बहुत हो जाता है, कोई ना कोई आता रहता है तो मेरा काम निपट ही नहीं पाता। काम निपटाती हूँ फिर कोई आ जाता है, फिर चाय पानी बनाती हूँ तो फिर काम थोड़ा लेट हो जाता है। इसीलिए मैंने सोचा पहले सफाई कर लेती हूँ। और 2 दिन से तो मेरा पोछा भी नहीं लग पा रहा था क्योंकि कोई आ जाता था तो बस फिर ऐसे ही हो जाता था। और यहाँ पर जो है मैं बेडशीट को झाड़ कर बिछा लूँगी। और शर्मा जी जो थे मैंने उन्हें धूप में बैठा दिया था, मैंने कहा आप धूप बैठ जाओ, थोड़ा सा आराम सा मिलता है। और यहाँ पर जो है मैं झाड़ू लगा रही हूँ सारा, मतलब जो है मैंने संगवा दिया था, झाड़ू लगा रही थी तो। और क्योंकि आटा भी रिताया था तो वो सारे में आटा वगैरह हो रहा था तो इसीलिए मैं यहाँ पर अब झाड़ू लगा लूँगी। फैल भी रहा था वो तो घर, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि घर सारा फैल रहा है। और बस यहाँ पर जो है मैं सारे में झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू लगा कर मैंने पोछा भी लगा लिया था। और यहाँ पर जो है मैं शर्मा जी से कह रही थी क्योंकि वो जो होम थिएटर है उसके आगे उन्होंने पिन्नी रख दी थी तो वो पिन्नी बज रही थी अजीब सी। तो मैं उनसे कह रही थी कि या आप ये पिन्नी हटा लो और वरना ये मतलब ऐसे बस साउंड अजीब सा साउंड आ रहा था तो इसीलिए मैं कह रही थी शर्मा जी से। और बस यहाँ जो है मैं झाड़ू लगा लूँगी। नीचे की मैं सफाई करी आई थी, नीचे कमरे की और बरामदे की मैं सफाई करी आई थी, झाड़ू वगैरह करी आई थी। कपड़े भी मैंने धो लिए थे और एक दिन पहले भी मैंने मशीन लगाई थी तो वो मशीन
कि कपड़े भी खटोले पर रखे थे भी साफ, मतलब मैं तय नहीं कर नीचे नहीं लगा पाई हेलो थी। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंजू फैमिली ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। ये जो ब्लॉग है ये मेरा अब आ गया है। मैंने कल मॉर्निंग से स्टार्ट किया था और मॉर्निंग से स्टार्ट करते करते ये अब आ गया है नेक्स्ट डे पे, क्योंकि कल मैं जब ब्लॉग बना रही थी उसके बाद मैं एंड करती तो एंड नहीं हो पाया था, क्योंकि फिर कोई ना कोई आ रहा था हमारे शर्मा जी को देखने। और फिर उसके बाद शाम को भी मैं ब्लॉग का एंड नहीं कर पाई थी, तब भी घर से भाभी वगैरह आ गई थी, तो बस फिर उस हुआ ही नहीं। और फिर पूरे दिन के लगे लगे थक जाती हूँ, तो फिर मुझे नींद आ गई थी, मैं सो गई थी, तो इसलिए मैं ब्लॉग का एंड नहीं कर पाई थी। और अब जो मतलब अब नेक्स्ट डे है और मैंने सोचा चलो काम फिनिश कर लिया था, मैंने काम की वीडियो नहीं बना पाई थी, मैंने सोचा कि चलो जल्दी से मैं ब्लॉग का एंड कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बहुत लंबा ब्लॉग खिंच जाता है। फिर मेरा काफ़ी दिन से तो वैसे भी नहीं बन पा रहा था, क्योंकि कुछ तो मैं मैरिज के चक्कर में थी, मैंने जैसे आप लोगों को बताया था भैया कि मेरे भतीजे की मैरिज थी, तो उसके चक्कर में नहीं बन पाया था। और कुछ मेरा जो है शर्मा जी के चोट लग गई थी, तो उसकी वजह से नहीं बन पाया था। और मैरिज में तो मैं जा भी नहीं पाई थी, क्योंकि उससे एक दिन पहले ही इनका चोट लगी थी। चोट क्या लगी थी, ये बाइक पे जा रहे थे तो वो साइड में जो ये टैंकर होते हैं इस टाइप से बड़े होते हैं वाहन, उससे टक्कर लगी थी, तो उस चीज़ की वजह से इनके चोट लगी थी। वो तो भगवान का शुक्र है कि काफ़ी हद तक बच गए, वरना चोट तो बहुत ज़्यादा लग जाती। पर फिर भी चोट तो चोट है, ठंड में चोट है, ठंड की चोट तो वैसे भी अकड़ती है। बस अब तो काफ़ी पट्टी खुल गई है उनकी। आज तो कल तो माथे पे थी, आज तो माथे पे भी बस जो है टेप लगा दी है, और बस है जो हाथ में है उनके शोल्डर, उसमें ये जो बाहों होती है उसमें है, तो बस वहाँ ही इनकी बंधी हुई है, और तो बाकी सब चोट खोल दी है, दवाई ऐसी ही लगाते हैं। और बस आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है जो इनको कुछ नहीं हुआ। और मैं यही वीडियो को अपना एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ज़रूर भूलिए नहीं, और प्लीज़ लाइक करने में कंजूसी ना करें। और जो मेरी वीडियो पर नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। बस आज का मैं ब्लॉग का अब यहीं एंड करती हूँ, तो बाय।